और मुझे बहुत ये बात कही जाती है कि ये जो ज़ारा है ना, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। अभी तो ये देखो कि हमारी शादी भी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे निकाह हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे रहे खुश रहें, आबाद रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहें। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है, इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मुझे बात कही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है जो कि मुझे बात कर देनी चाहिए। गाइस, सबसे ज़्यादा जो कि सवाल किया जाता है मुझसे और मुझे बहुत ये बात कही जाती है कि ये जो ज़ारा है ना, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। अभी तो ये देखो कि हमारी शादी भी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे निकाह हुए हैं, तो लोग कहना स्टार्ट हो गए ये जो है ये बहुत बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें। देखो, हर बंदे की ना एक अपनी नेचर होती है, इसकी नेचर ही ऐसी है, तो अब हम इसको क्या कहें। क्या आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ सही होती है ना, हर चीज़ की मैच्योरनेस का एक टाइम होता है। ये तो नहीं कि बंदा माँ के पेट से सब कुछ सीख कर आया होता है या पता होता है कि जी ये बात करनी है या नहीं करनी। हर किसी की एक अपनी नेचर होती है। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। जब इस पे वक्त पड़ेगा, यानी कि जब इसको समझ लगेगी चीज़ों की कि ये बात मुझे इस मौके पे करनी चाहिए, ये इस मौके पे नहीं करनी चाहिए, तब ये सही बातें भी करना स्टार्ट हो जाएगी। अभी अगर आप लोग इसको मोटिवेट नहीं करते, आप उसको डीमोटिवेट करते, उसका दिल जो है ना हट जाता है कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ, इस तरह बात ही ना करूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि आप इसको ना डीमोटिवेट ना किया करो, आप इसको ना मोटिवेट किया करो। आप इसको कहा करो कि ज़ारा आप जो है ना व्लॉग बनाया करो। आप अभी बच्ची हो, जाहिर बात है इसकी अभी एज कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये सही हो जाएगी। अब काफ़ी लोगों ने इधर आके पॉइंट बना लेना है निकाह हो गया, एज कम है। कम एज में क्या निकाह नहीं होता। अभी देखिए, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया, सुन्नती तरीके से किया, हर चीज़ की है। वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता बच्ची या बड़ी भी हो जाएगी, मैच्योरनेस भी आएगी। मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं चाहती हूँ आज के बाद कोई भी नेगेटिव कमेंट ज़ारा के लिए ना करें, सब पॉजिटिव करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि जो है ना इसको जो है ना मतलब लगे कि यार यूट्यूब फैमिली हमारी है, मुझे भी सपोर्ट कर रही है, मेरे लिए अच्छा कह रही है, अच्छे से अच्छा करेगी। अगर आप इसको ऐसे कहोगे ये ऐसी है, बदतमीज़ है, जाहिल है, वो उसको लगेगा मैं हूँ ही ऐसी, तो मैं करके भी दिखाऊँ। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसको मोटिवेट करें, आप लोग इसको अच्छे कमेंट करें, इससे अच्छी बातें करें। हाँ, थोड़ी एज कम की वजह से इसकी हरकतें ऐसी हैं, और घर में सबसे छोटा बच्चा तो वैसे ही लाडला होता है, तो अब आप भी कुछ बोलो वरना फिर आपके बारे में फिर बात हो जाती होती है। वो ये बात है ना कि मैं बोलूं तो मसला, ना बोलूं तो मसला। पहला जब मैंने व्लॉग बनाया था ना, क्या नाम कहते हैं, जब पता लगा था तो उन्होंने कहा था ये क्या इतनी चुप रहती है, ये बोलती नहीं है व्लॉग में। उन्होंने कहा था मुझे क्या पता नहीं क्या अजीब सा कुछ कहा था कि ये चुप हुआ है, पता नहीं इसको बोलने नहीं आता। फिर मैंने कहा गूंगी है। फिर मैंने कहा अच्छा, ये कमेंट आए थे। फिर मैंने कहा अच्छा, इनको लगता है कि मैं बोल नहीं सकती। फिर मैंने जब बोलना शुरू किया तो फिर मैंने अपनी जुबान दिखाई ना, वही तो बात है ना। और मुझे बोलता हर बंदा ही होता है, हर बंदा हर बात कर रहा होता है, तो ये नहीं है कि हर बंदा गूंगा होता है, बहरा होता है। अकल मौत हर चीज, बंदे को हर चीज की समझ होती है। अब कुछ लोग कहेंगे आप लोग ज्यादा चलाक हो, आपको बातें करनी आती, फलान भोला है, शरीफ है। कोई भी भोला नहीं होता आज के दौर में, ना ही कोई शरीफ है। मेरी हिस्ट्री में कोई भी नहीं है जो व्लॉग देख के इस तरह के कमेंट भी कर देते हैं ना कि ये तेज है, वो भोला है। तेज वही है जो हमें कमेंट करते हैं। देखो तो सही, हम पता नहीं हमने क्या कहा है या क्या करते हैं, जो कहते हैं लोग के ये दोनों बहनें बहुत तेज हैं। हाँ। ये लोग ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हाँ। हमें नहीं पता कि हमारे माँ बाप भी हैं। हाँ। हमने उनकी इज्जत रखनी है, अगले घर जाके सब कुछ मम्मा हमें समझाती है क्या करना क्या नहीं करना। वो मुझे पता है कि मैंने अपने घर को मैनेज कैसे करना, आप लोगों को नहीं पता ना, तो मैं वही ना, जब इसके ऊपर टाइम पड़ेगा तब ये मैनेज भी करेगी, हर चीज अपनी प्रॉपर करेगी। अभी जब उसके ऊपर जिम्मेदारी है ही नहीं है, माशाल्लाह मम्मा है, मैं हूँ, घर में काम, हाँ काम वाली आती है, काम कर जाती है। और हमारे घर में इतने पर्सन नहीं है कि हम लोग जो है ना काम बहुत ज्यादा हो, तो वो वेली रह के वो वेले वाली आदत थोड़ी सी है, खुश अखलाक भी है थोड़ी। इसकी नेचर कुछ इस तरह की, ये लोगों के साथ मुख्तसर सी बात करती है, बस ये है। और इसको लोग एटीट्यूड भी समझते हैं। मैं इस बात पे मुझे ज्यादा हैरत हो रही है कि ये मेरी डिवोर्स करवाएगी क्यों। इतना छोटे रिश्ते होते हैं, इतने पतले रिश्ते होते हैं जो किसी के कहने पर टूट जाए, या ये मेरी बहनों के मेरे साथ इस तरह का क्यों करेगी, या मैं इसकी बहनों के मैं इसके साथ क्यों गलत करूंगी, हमें नहीं पता। और हमारे खानदान में और हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सब में ये है कि जहाँ एक दफा लड़की दे दी है ना, वहाँ से मर कर ही वापस आती है, ऐसे कभी वापस नहीं आती।
ठीक है ना। ये बात आप कान खोल के सुन लो। ये मरेगी तो बाबर के नाम से मरेगी, मैं मरूंगी जब भी मरूंगी इब्रार के नाम से मरूंगी। आप जो मर्जी हो जाए हमारे साथ जिंदगी में, हम कभी ये वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी अब हमारे लिए दुआ करनी है। क्यों अम्मी, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दुख सुख जिंदगी में आते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन, अच्छी बुरी चीजें, वो हमें खुद फेस करनी पड़ेंगी। हम करेंगे, हर चीज खुद देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। जितनी हमें अक्ल होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मजीद हमारे बड़े हमें समझाएंगे, हम उसको भी समझेंगे। बट मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी को गलत नहीं कहते होते। स्पेशली ज़ारा को प्लीज इसको माफ कर दो। इतना माफ कर मुझे बदनाम इतना किया हुआ है ना। सब इसी तरह से है। मुझे ना बड़ी हंसी भी आई, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और शादी के रिलेटेड भी कह रहे हैं कि जी ईशा की शादी लेट क्यों और ज़ारा की पहले। हम तो ना जस्ट आप लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो रोज रोज शादियां नहीं होती, हम थोड़ा लेट कर लेंगे पर हमने इंशाल्लाह अच्छी करनी है। और जब भी करनी है हम दोनों ने इकट्ठे ही करनी है। अलग अलग शादी क्यों करेंगे हम लोग? अब पहले मेरी होगी तो फिर इसकी होगी, या इसकी पहले होगी तो फिर मेरी। ये तो हम तो मजाक करते हैं, आप लोग सीरियस ले लेते हो। इसकी शादी अगर पहले होती है, इस पे भी लोगों ने बहुत सारे सवाल, वो मुझे अजीब अजीब सी बातें की थी, मैं जो कि अब नहीं करना चाहती। क्योंकि लोगों की जितनी जहानत होती है, जितनी उनमें अकल समझ होती है ना, वो उस रिलेटेड जो है ना बात कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बुरी बात है, नहीं करते तो भी लोग जो है ना हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं। तो जितने भी टॉपिक थे आज सारे टॉपिक खत्म हो गए। नॉर्मली रूटीन में अब जो हमारी रूटीन हुआ करेगी उस पे ही हम व्लॉग शूट किया करेंगे। हमने किसी के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी। आप अच्छे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे अच्छे जवाब दूंगी। जो बैड कमेंट्स करेंगे 1-2% जो लोग हैं उनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं किसी को जवाब देने के नहीं हूँ कि मैं किसी को जवाब दूँ। चलें जी गाइज, मैंने तो जो बात आप लोगों के साथ करनी थी वो मैंने दिए कर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की साइड से जो है ना मुझे अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा और आप लोग अच्छी अच्छी बात ही करेंगे कि आप ज़ारा को समझें, अंडरस्टैंड करें। क्योंकि देखो हम अभी जो यूट्यूब पे हमने तो अब स्टार्ट किया है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकटॉक पे आप जाएं, वहाँ पे आप मेरी आईडी सर्च करेंगे ना, ईशी राजपूत ऑफिशियल, 3.2 मिलियन मेरे वहाँ पे फैन फॉलोइंग है। वो लोग मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, बड़ा अच्छी मोहब्बत है। मैं कोई वो आम लड़की थोड़ी हूँ जो उठ के आके यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है। मुझे भी टिकटॉक बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी टिकटॉक की फैमिली जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो उम्मीद मुझे ये है कि यूट्यूबर भी जो है ना वो इसी तरह होने चाहिए, जैसे टिकटॉक पे अच्छा प्यार दिखाया जाता है ना, उसी तरह आप लोग मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर एप्स पे आप लोग मुझे जाके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है, वहाँ पे आप लोगों ने भी जाके मुझे फॉलो करना है अगर किसी ने नहीं किया। और जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है ना मेरी न्यू आने वाली अपडेट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को हम करते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक, कमेंट, शेयर, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।